हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी सैक्सो। और हम यहाँ सैक्सोफोन बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे, इजीएस्ट वे में, आसान भाषा में। हालांकि सैक्सोफोन देखने में काफी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट लगता है, लेकिन बजाने में उतना ही आसान है। तो एक एक करके हम हर एक चीज सीखते जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये सैक्सोफोन में कितने पार्ट्स होते हैं। ये बेल कहलाता है। ये बॉडी हो गई इसकी। इसका नेक भी होता है। ये देखिए, ये नेक है। इस नेक को हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं और इसे टाइट कर देते हैं। ये छोटी सी चाबी दी गई है, इसे टाइट करते हैं। इसका अगला जो मेन पार्ट होता है, ये है माउथ पीस। देख सकते हैं, ये है लिगेचर। इसका काम होता है माउथ पीस और रीड को जोड़ने में। रीड काफी इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना इस रीड के हम सैक्सोफोन नहीं बजा सकते हैं। इसको इस तरीके से माउथ पीस पर रखते हैं, लेकिन तरीका ये है कि अगर आप माउथ पीस को बचाना चाहते हैं, क्योंकि काफी सेंसिटिव होता है, तो लिगेचर को सबसे पहले माउथ पीस में इस तरह से अंदर डाल देंगे। उसके बाद रीड को इस तरीके से अंदर की तरफ रखते हुए फिंगर को ये बिल्कुल इसके टॉप पे रखेंगे और दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे। ये माउथ पीस और ये रीड, इसको एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल बराबर रहेगा। ना ये इस तरीके से ऊपर बाहर जाएगा, ना ही इस तरीके से ये नीचे आएगा। बिल्कुल दोनों सेम रहना चाहिए, बिल्कुल बराबर। उसके बाद एडजस्ट करेंगे और इसको टाइट करेंगे, बिल्कुल बराबर। एक एक करके टाइट करते जाएंगे। ये टाइट हो गया। अब इस माउथ पीस को, ये कॉर्क है, इसके ऊपर ये जो आपका रीड वाला पार्ट है उसको नीचे रखेंगे और इस तरीके से डाल देंगे। एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल नीचे होना चाहिए। अब आपका सैक्सोफोन बजाने के लिए तैयार है। ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, नेक बैंड। ये आपको सैक्सोफोन कैरी करने में सपोर्ट करता है, क्योंकि काफी हैवी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसका वजन जो है पूरे आपके नेक पे रखता है बराबर, जिससे आपको बजाना आसान हो जाए खड़े होकर। अभी तो फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन शोज वगैरह में आप खड़े होकर बजाएंगे तो ये नेक बैंड आपको बहुत जरूरी पड़ेगा। हालांकि बैठे हुए में भी इसको उठा इसका वजन उठाने के लिए जरूरत पड़ता है। सबसे पहला है एम्बॉशर, या बजाने का सही तरीका, माउथ को किस तरह से रखना है। तो अपर लिप्स को, सॉरी, तो लोअर लिप्स को, दांत, नीचे वाले दांत के ऊपर इस तरह से कवर करेंगे और जीभ पर रखेंगे। ये ये
स्ट्रेस है। अब इसमें फूकने का एक तरीका है। अगर आप डायरेक्ट फूकेंगे तो हो सकता है पहली बार में नहीं बजे, लेकिन इसका तरीका ये है कि आप स्पिटिंग जैसे करते हैं फू, तो बिल्कुल हल्के से फू फू करके आप कोशिश कीजिएगा, तो ये आसानी से बजेगा। साउंड निकल रहा है, ठीक है। अब तो आइए जानते हैं अब फिंगर्स कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे। फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को ये फर्स्ट की पे, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखो फर्स्ट की, ये छोटा वाला को स्किप करेंगे और ये सेकंड फिंगर को इस पे रखेंगे। थर्ड फिंगर को, जो रिंग फिंगर है आपका, ये लास्ट वाले की पे, और ये लिटिल फिंगर, जो इनकी फिंगर है, इसको इसके लिए यूज करते हैं। अभी हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहला, ये तीन कीज, और नीचे राइट हैंड का आपका जो थंब है, ये थंब रेस्ट है, ये देख सकते हैं, ये थंब रेस्ट है। इस पे इस तरीके से रेस्ट करेंगे। दूसरा, इसका इंडेक्स फिंगर पहले की पे, मिडिल फिंगर दूसरे की पे, और रिंग फिंगर तीसरे की पे। ये इसका चौथा फिंगर जो है, ये कीज दबाने के लिए होता है, ठीक है। इसको इस तरह से तो आप एम्बोसर बनाएंगे, सही। और अगर जब हम तो आज हमने सीखा सैक्सोफोन का पार्ट क्या क्या है, फिंगर्स कैसे रखते हैं, इसमें ब्लोइंग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कौन से की से कौन सा नोट निकलता है, और सबसे पहला स्केल हम लोग सी स्केल सीखेंगे। तो इस सी स्केल के क्या क्या नोट्स होते हैं वो हम अगली वीडियो में सीखते हैं। धीरे धीरे हम हर एक स्केल्स को सीखेंगे, और भी आगे सॉन्ग्स भी सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ करेक्शन करना है। हो सकता है ये मेरा पहला क्लास है, तो हो सकता है मैंने बहुत सारी गलतियां की हूँ बोलने में, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए, या आप एक अच्छा सजेशन भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।